प्रस्ताव बनेगा क्या? सब लोग बैठ जाइए, बैठिए। अब बैठ जाइए, सुराई जी बैठिए। अब एक मिनट, नहीं, नेता इन्हीं को आपके तरफ से, और जो भी आसन की ओर से आपको मिल रहा है अनुमति, तो सत्य और तथ्यपरक जिसकी प्रमाणिकता आपके पास है वही बात को रखेंगे। महोदय, कल शाम से न्यूज 18 में ये चल रहा है, 1 घंटे का एपिसोड है महोदय। उस 1 घंटे के एपिसोड में यह दिखाया जा रहा है कि पूरे पटना किस तरह से शराब माफिया पूरे पटना में हावी है, और शराब बेचने वाले का यह जो है मंतव्य है कि हम अधिकारियों के मिलीभगत से बेच रहे हैं, हम अधिकारियों को महीना दे रहे हैं। और महोदय, इसी सदन में कल माननीय मंत्री ने यह कहा कि शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल है, हमने इतने गाड़ियों को पकड़ा है, हमने इतने आदमियों को जेल भेजा है, और बड़ी खुशी के साथ उनका जो है आया था कि हमने न्यायालय के द्वारा इतने लोगों को फांसी की सजा हुई है। महोदय, यह कानून क्या सिर्फ गरीबों को फांसी देने के लिए बनी? जिस जिस थानाओं में इस तरह की घटना का समाचार आया है, वैसे थाना प्रभारियों को तुरंत अविलंब सरकार बर्खास्त करे, वहां के एसपी को अविलंब बर्खास्त करे, यही हम मांग करते हैं विपक्ष की ओर से। और मंत्री को भी, चूंकि महोदय, खगड़िया जिला के महेशखूंट में सरकारी स्कूल की चारदीवारी गिरने से उसके मलबे में दबकर 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत का मजाक मत उड़ाइए। मौत का मजाक मत उड़ाइए। दर्दनाक मौत हादसा नहीं बल्कि एक आपराधिक कृत्य है। बिना किसी सुरक्षा के चारदीवारी के नीचे से जल नल योजना के तहत नाला निर्माण के लिए मिट्टी खोदी गई थी। ऐसा लगता है कि सरकार और प्रशासन के लिए मजदूरों की जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं है। यहां तक कि सुरक्षा मानकों का बिना अनुपालन किए जेसीबी से खुदाई आरंभ कर दी गई। आए दिन बिहार में नाला निर्माण के लिए बिना प्लानिंग की हो रही खुदाइयों से लोगों को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ती है, लगातार मौतें भी हो रही है। यह पूरा मामला लाल फीताशाही, मजदूरों के प्रति अमानवीय व्यवहार और दूरदर्शिता का बनता है, जिसे महज 4 लाख रुपया का मुआवजा देकर हल नहीं किया जा सकता है। महोदय, आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए दोषियों को शिनाख्त कर उन पर कड़ी कार्रवाई 302 का मुकदमा होना चाहिए। साथ ही पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह की खुदाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित कर हम कार्य चर्चा करने की मांग करते हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज यहां विधानसभा में जितने माननीय सदस्य मंत्री हैं, आपने तथ्य मांगा है। एक भी व्यक्ति बोले कि बिहार में शराब नहीं बिक रहा है शराबबंदी के बाद। ईमानदारी से, ये सदन है, ये लोकतंत्र में, और ये मंदिर है हम लोगों का, और सब जगह बिक रहा है। मैं काफी दिनों से आवाज उठा रहा हूं। अब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है नहीं, वो उस दिन चिड़चिड़ा गए हमारे, जब मैंने बोला था। तथ्य यही है, सच्चाई है ये कि सब जगह शराब बिक रहा है। और सर, इन्होंने कहा कि कल मंत्री जी बोल रहे थे राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है। जो शराब बिहार के पैसे से बाहर से बंगाल, झारखंड और यूपी से खरीदा जा रहा है, उसको जो नष्ट किया जाता है वह राजस्व बिहार का नुकसान होता है, और जो खरीदता है वो बिहार का राजस्व उस राज्य को जा रहा है। मैंने आग्रह किया था, चाहे तो पूर्ण रूपेण शराबबंदी करिए, और नहीं तो तिगुनी कीमत करके उसकी कीमत बढ़ाइए और उसको बेचने का काम कीजिए, ताकि जब महंगा होगा तो लोग ऐसे ही नहीं खरीदेंगे। और जो, सर पूरी बात सुनिए सर, और जो राजस्व है
उसको कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम करिए, तो उससे अपराध भी कम होगा, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन शराबबंदी बिल्कुल नहीं है लागू। हर जगह शराब ढाबे में बिक रहा है, इसका मीडिया पर है, न्यूज 18 में है, एवरीवेयर इट इज। इसलिए माननीय मंत्री जी, आप क्या आपके संरक्षण में चाहते हैं, चाहे तो कंप्लीट बंद करें जो जाने जा रही है, और नहीं तो उसको खोलने का काम करें। धन्यवाद। महोदय, मैं कल सूचना मैं ही दिया था। बस दो बात मैं खगड़िया के चैधा बन्नी गांव में नल जल की योजना जो उसकी खुदाई में हाई स्कूल ये स्कूल के बाउंड्री के बगल से वो खुदाई की जा रही थी, तो उसके दीवार के गिरने से 6 मजदूरों की मौत हुई है। मतलब ये है कि सरकार के आंख के सामने, सरकारी मुलाजिम के सामने ये घटना घटी है। कौन वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कौन वो इंजीनियर है जिसने इस तरह का एस्टीमेट बनाया, उसको सरकार दंडित करेगी कि नहीं, ये एक मांग है। दूसरा मांग हमारा है कि उन मजदूरों को, चूंकि ये गैर आपदा में ना लेकर के ये सरकारी काम में उसकी मौत हुई है, इसलिए 20 लाख रुपए की मुआवजा की मांग मैं करता हूं। ठीक है। अब अख्तरुल ईमान समर्थन दिए महोदय, लेकिन शपथ भी लिए थे, बिहार में सब लोग मिलकर शपथ भी लिए थे। बिहार में एक मजाक उड़ाया जा रहा है शराबबंदी का। आप कैसे उठ गए जब दलीय नेता उठे हैं? महोदय, माननीय मंत्री का हम लोग वक्तव्य भी सुने महोदय। जिस तरह से न्यूज 18 में और समाचार पत्रों में आए दिन आते रहते हैं, ये महोदय ये घोर मजाक है शराबबंदी का। हम सरकार कार्य स्थगन दिए हैं। नहीं महोदय, हम लोग मांग करते हैं ईमान साहब, सरकार में जितने पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, इवन की माननीय मंत्री जी का कल वक्तव्य हुआ, मंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से शराबबंदी का बच्चा ईमान साहब महोदय आप सरकार से वक्तव्य दिलाइए। अच्छा ईमान साहब बोलेंगे, ईमान साहब को। हाँ, बंदी की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन शराबबंदी का जो मामला है, पदाधिकारियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया सकता है। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जल नल की जो योजना चल रही है उसमें कहीं प्लानिंग नहीं है, कहीं सड़क से कहीं आंगन में इस तरह खोदा जा रहा है कि काफी डिस्टर्बेंस होना है। सरकार को इन दोनों मामले में गंभीर होकर, संजीदा होकर सोचने की हिदायत दी जाए। ठीक है। श्री राम रतन बाबू।